आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके पीछे कुछ कारण हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी वजह से जो वीडियो नहीं बन पाया उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं कि कल आपका क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज जो आपका क्लास है वो घातांक और करणी के बारे में है, मैथ है। तो इतना ध्यान रखिए कि आपको मैंने कहा था, वादा किया था कि मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर के आऊँगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, तो इस वजह से कि आपका एक निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो बुक था वो किसी दूसरे स्टूडेंट के पास था और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि आपका हर एक वीडियो और मेरा हर एक वीडियो जैसे कि आप लोगों के पास पहुँचे और आपका हर एक सिलेबस मेरे द्वारा कंप्लीट हो, ताकि उसमें मेरा ही नाम होगा, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ घातांक और करणी के बारे में, ठीक है। तो जुनून उसी के अंदर होता है जो समय का के पारित होता है ना, उसी के अंदर जुनून होता है। हर कोई जुनून को नहीं कर सकता कामयाब, ठीक है। तो घातांक में क्या होगा, इसके फार्मूलाज होते हैं। घातांक किसे कहते हैं? जैसे कि किसी भी एक आधार को ले लिया जाए, उस पर घात लगाते चले जाओ, ठीक है। कुछ भी घात हो, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक। पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ नियम्स होते हैं। क्या होता है? कुछ नियम होता है। करणी इसमें दिया गया है, करणी के बारे में भी। घातांक के बारे में पहले बात कर लें। जैसे कि 2a का पावर, मैंने a का पावर m लिख दिया और यहाँ पर मैंने p लिख दिया है, ठीक। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों के आधार समान, अब आधार क्या है? आधार ध्यान से देखना, जैसे कि 2 के पावर 4 लिख दिया जाए तो ये जो a का पावर अगर 4 लिख दिया जाए तो जो a होता है ये आपका क्या होगा? आधार होगा। और जो इसके ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। सेम वही चीज यहां पर भी आपका अप्लाई होगा। a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी कि अगर समान आधार है, क्या है? अगर समान आधार है तो उनके घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। उनके घात क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट आपको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, जैसे कि a का पावर p दिया गया है और b का पावर भी अगर p दिया गया है, जब दोनों के घात समान हो, दो संख्याएं दी गई हो, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब घात समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको आपस में हम गुणा कर लेते हैं उन संख्याओं को। तो a इंटू बी हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा? आपका p। पावर क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो a का पावर p दिया गया है, भागे a का पावर आपका m दिया गया है। तो जब कभी भी आधार समान हो और भाग देना होता है तो इसके पावर्स को क्या करते हैं हम लोग? मिनिमाइज कर लेते हैं, घटा देते हैं, लेस कर लेते हैं, ओके। जो पीछे वाला होगा उससे बड़े वाले पावर, मतलब आगे वाले पावर से माइनस कर देते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो a का पावर जो है p दिया गया है, भागे b का पावर अगर p दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि a अपान b का पावर p हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले मैं आपको करणी भी बताना चाहूंगा कि करणी क्या होता है। इसी से रिलेटेड होता है करणी आपका। मान के चलो a अपान 2 अंडर रूट 2 दिया गया है, करणी करने के लिए बोल रहा है, तो करणी क्या करोगे कि नीचे वाले को ऐसी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करें, करीब करीब एक पूर्ण संख्या कोई बन जाए, ठीक है। ऐसी संख्या के साथ में मल्टीप्लाई करना, तो हम उसी संख्या को हम ऊपर वाले से भी गुणा कर दें, इसी को करणी कहा जाता है, ठीक है। या परमीकरण बोल दो इसको, ठीक। परमीकरण में क्या होता है, जब नीचे अंडर रूट वगैरह लगे हो तो इनको परमीकरण करके हम कर सकते हैं। करणी में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को उधार ले लें, काटे पीटे, ये सारी चीज जो भी होते हैं ना, वो क्या होता है? करणी में आता है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये अंडर रूट 2 अपान क्या हो जाएगा?
2 और अंडर रूट 2 का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। तो 2 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 4 सिर्फ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी मेथड आपको मिलता रहेगा वो मैं बताता रहूंगा। हो सकता है इसमें कहीं माइनस गुणांक बहुत कुछ देखने को मिले। ठीक है, तो हर एक चीज को मैं बताऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन -2/5 का पावर 3 इंटू 4/-3 का पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा। ठीक है, दोनों के घात भी समान नहीं है, ना आधार समान है। क्या है, ना घात समान है और ना ही आधार समान है। अगर दोनों भी चीज अगर समान नहीं होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको गुणा आता है अच्छी तरीके से, अगर गुणा भी नहीं आता है सही तरीके से, तो फिर आप क्या करो कि इनको किसी न किसी तरह से हम क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। अभी मैंने जिस तरीके से बताया है तो इसको 2 तरीके से मैं बता दूंगा। एक तो गुणा करके आप लोग कर लो, गुणा करोगे क्या हो जाएगा, -2 के पावर क्यूब का मान क्या होता है, -8 होता है। 5 के पावर क्यूब का मान क्या होता है, 125 होता है, गुणे करो। 4 के स्क्वायर का क्या होता है, 4 चौक 16 होता है। और 3 के स्क्वायर का क्या होता है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से माइनस क्या हुआ, गायब हुआ, यहां पर माइनस नहीं गायब हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां पर लगा हुआ है आपका क्यूब, क्या लगा हुआ है, क्यूब। और क्यूब जो होता है वो माइनस को कभी भी हटाता नहीं है। यानी कि अगर माइनस वाली संख्या पर जो पावर है, यानी कि जो घात है, अगर उसका ऋणा मतलब क्या बोलते हैं, विषम है, क्या है, विषम है, तो वो परिवर्तित नहीं करेगा। लेकिन अगर सम है तो उसमें वो छेड़खानी जरूर करेगा। ठीक है, उसको वो बदलेगा जरूर, चाहे जो हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर आपका क्या प्राप्त होगा, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 बटे, इसका गुणा करें तो 9 पचे 45 के 5 बचे 4 और 9 दूनी 18 और 4 वही 2 बचे 2, 9 कम 9 2 11। देखो 125 मतलब 1125 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ सॉरी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इसी में मैंने एक और बताया था मेथड कैसे कर सकते हो। ठीक है, -2/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और गुणे इसी का आप एक जगह और कर सकते हो, -2/5। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी इसका 1 है, लेकिन 1 को हम ज़्यादा लिखते नहीं है तो इसको मिटा सकते हो आप। और गुणे 4 बटे -3 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर हो गया। इनका हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा, 5 गुणे -3 का होल स्क्वायर। ओके, और गुणे क्या हो जाएगा, ये 2 बटे -5। ओके, क्या होगा, 4 दूनी 8 हो गया, -8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64 बटे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा, यहाँ ये माइनस आपका हट जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। ठीक, तो 4 2 आपके 4 दूनी 8 हो गया, और 8 8 64 होता है, 5 ते 15 15 15 225 होगा। और गुणा किससे करना, 2 बटे -5 से, क्या हो जाएगा, 64 दूना 128 हो जाएगा, और ये एक माइनस है इसलिए ये बाहर चलाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 225 पंचे कितना हो जाएगा, 50 25 पंचे 5 हाथ हैं 2, और 5 दूनी 10 2 12 के 2 बचे 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 1125 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1125 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो, बिना डरे, बिना झिझक के, बिना किसी परवाह के आप लोग आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि x और y 2 धनात्मक पूर्णांक हैं तथा x के पावर y बराबर 36 हो, तो y के पावर x का मान कितना होगा। यानी कि x का पावर y दिया गया है, बराबर 36 दिया गया है, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो x और y, तो y के पावर x का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या मान होगा, चलिए आप लोग ही बता दीजिए क्या होगा।
ठीक है, चलिए आप लोग जानते हो कि अगर हम 36 को लिखेंगे तो कितने के पावर के रूप में लिख सकते हैं? सिर्फ 6 के घात के रूप में। किसके घात में? 6 के घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब करेंगे तो यानी कि आपका क्या आ गया? x बराबर कितना आ गया? 6 और y बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 के पावर 6 कर देंगे और 2 के पावर 6 का मान क्या होता है? यानी अर्थात ये कहता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जितना पावर होता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। कई बच्चों ने गलती यही कर देते हैं, मतलब वो गलत यही कर देते हैं, यहीं पर गलत कर देते हैं। 2 का पावर 6 है तो 6 दूनी वो 12 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 6 दूनी 12 कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप जानकार हो, आप होशियार हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि 3 के पावर 30 का तिगुना कितना होगा? ठीक है, तिगुना। अच्छा, 3 गुना कह रहा है। क्या कह रहा है? 3 गुना। तो देखो इसमें क्या होगा? घातांक आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है घात के रूप में ही आपके आंसर आए। किसके रूप में? घात के रूप में। तो यहां पर क्या होगा? 3 के पावर 30 क्या हो जाएगा? 3 के पावर 30 और गुणे क्या का मतलब होगा? गुणा। और 3 गुना, तो 3 गुना मतलब 3 से ही गुणा कर दो, 3 से ही गुणा कर दो। तो तिगुना मतलब ऐसा हो जाएगा। तो 3 का 30 हो गया। ठीक है, और इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है तो 1 इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। क्यों ऐड होगा? क्योंकि इसके दोनों के आधार क्या है? समान है। दोनों के आधार क्या है? समान है, तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर 31 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 3 के पावर 31 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 53, 43, 61 किस संख्या का वर्ग है? किस संख्या का वर्ग है? तो वर्ग पूछ रहा है, यानी कि वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अगर वर्गमूल और घनमूल या वर्ग और वर्ग क्या कहते हैं घन के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको आई साइड में अभी दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। पहले आपको तो वर्ग और वर्गमूल दिखेगा, थोड़ी देर बाद आपको घन और घनमूल का भी साइड में ही आई बटन पर दिख जाएगा। आप वहां से देख सकते हो क्या होगा, किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो कि कैसे हम वर्ग को शॉर्ट ट्रिक्स में निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट में क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1। तो एक किस में आता है? आपको पता है एक किस में आता है? एक 1 में आता है और 9 में आता है। किस में आता है? 1 और 9 में। उसको हमने लिख लिया। फिर इस संख्या को पूरे के पूरे को छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ। अब इसके आगे जो भी संख्या दिया गया है 53, 43, तो 53, 43 से पहले का कोई परफेक्ट स्क्वायर बता दो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है? 739, 734, 731 और 736। तो आप जानते हो कि लास्ट में 1 दिया गया है, तो यानी कि ये दोनों खत्म। ये दोनों क्या हो गए? पहले से ही क्लोज। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन जब आप देखोगे तो खत्म कर दो उनको। बचे 2। अब इन दोनों में कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने यहां पर पहले ही बना रखा है 1 और 9। अब हम जानते हैं कि ये 73 का ही है। किसका है? 73 का। तो क्या करो, सबसे सर्वप्रथम आपका काम क्या होगा? 73 जो आपका दिया गया है 73 और इसका गुणा कर दो, 73 का गुणा कर दो 73 से ही। तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक 9 हो गए, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 के 1 बचे 2 और 7 सता 49 और 2 51, 9 2 3 5, तो 5329 आ गया। अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो आपका क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा इधर 13, तो 29 के अनुसार अगर देखा जाए तो 29 और 4 13 होता है, वो 9 और 4 13 होता है, तो 4 हो गया। और इधर बचा 3, 3 में से 2 निकालोगे 1, 14। अच्छा ये बताओ, जो 14 है ये क्या आपका 73 से बड़ा है या छोटा है? 73 से क्या है? बड़ा है या छोटा है? बताओ। ठीक है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो छोटा है। क्या है?
73 से छोटा है। तो जो अगर 73 से छोटा है तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा, 73 से अगर छोटा है तो हम छोटे की तरफ बढ़ जाएंगे। किसकी तरफ? छोटे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 731 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर वीडियो लग रहा है थोड़ा सा स्लो, तो मैं आपको सिखाने के लिए ही ये वीडियो स्लो कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे अगर बताना होता तो बहुत ही जल्दी में बताता। ठीक है, तो ये देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्यूब रूट 4 का दिया गया है, 4 के रूट के अनुसार 6 दिया गया है आपका। ये 4 रूट यहाँ पर 4 दिया गया है। ठीक है, और फिर दिया गया है 12 245। ठीक है, और फिर एक दिया गया है 6 अंडर रूट 15। तो कह रहा है में सबसे छोटा कौन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। में सबसे छोटा कौन सा है? ये 3 दिए गए हैं, तो छोटा, सबसे ज्यादा छोटा कौन होगा? चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। क्या होगा, जैसे कि जो यहाँ पर पावर के आगे दिया गया है तो इसको हम क्या कर लें, 4 के पावर उसी के रूप में कर लेते हैं, 1/3। ठीक है, और ये दूसरा वाला हो जाएगा 6 के पावर 1/4। तीसरा आपका हो जाएगा 245 के पावर 1/12, और चौथा आपका हो जाएगा 15 के पावर 1/6। अच्छा, सभी के हर को हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए आपने करड़ी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर से मैं बता रहा हूं। तो 4 के पावर अगर हमें करना है 12, तो उसमें क्या होगा कि 4 का नीचे भी गुणा करो, 4 का ऊपर, तो जो ऊपर हमने गुणा किया उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अंदर कर लेंगे। तो 4 3 आपका 12, 1/12 हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका 4 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 4 चौक 16, चौके 64, चौके 256। क्या हो जाएगा, 256 का पावर 1/12 हो जाएगा। इसका अगर हम करते हैं तो 4 का पावर अगर हमें 12 करना है तो हम 3 का गुणा करेंगे, इधर भी और अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले 3 को ही अंदर लेकर जाएंगे। तो 6 के पावर हो गए 3, और इसका होल पावर हो गया 1/12। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 का मान क्या होता है, 36 छक्का 216। कितना होता है, 216 के पावर क्या हो जाएगा, 1/12। क्या हो जाएगा, 1/12। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आपका दिया गया है, जो चीज दिया गया है उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे, 245 के पावर 1/12। हम 12 क्यों कर रहे हैं, 12 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक जगह पर आपका सबसे बड़ा जो पावर आया है वो 12 आया है, तो उसके अनुसार ही हमें काम करना। अब 6 दूनी 12 होता है, तो इसमें क्या होगा कि 15 का, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर का, लेकिन इसको लिखने के लिए ऐसे करेंगे, फिर इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, पावर 1/12 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 15 15 ही हम 225 का पावर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा, 256 है या 216 या 245 या 225। आपको देखने से अब अंदाजा लग रहा होगा कि सबसे छोटा जो है वो है 256। क्या है, 256। और ये कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ आपका 6 के पावर 1/4, और जो कि लिखा गया है क्या, 4√6। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4√6। ठीक है, 4√6 मतलब 4√6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप दे सकते हो। बस आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए कि आपको हर एक क्वेश्चन को सीखना है, चाहे वो स्लोली सीखो, चाहे आप बहुत ही तेजी तरीके से सीखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब रूट 0.000729 बराबर किसके होगा। ठीक है, बराबर किसके होगा। तो ये अगर मान के चलो ऑप्शन में दे देता हूं तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, कभी भी आपको ज़्यादा लंबा टाइम इसमें स्पेंड नहीं करना है। 0.009, फिर दिया गया 0.09, और फिर दिया गया 0.018। ठीक है, चलिए आपको देखने से ही आंसर लग रहा होगा कि क्या आंसर आ सकता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन फिर भी आप लोग सीख लो किस तरीके से करना होगा आपको, कैसे आप इसको कर सकते हो। अब भी आगे क्या दिया गया है, आपका क्यूब रूट दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यूब रूट। एग्जैक्ट आपको बस इतने से ही सोचना शुरू कर देना है। आप देखो क्यूब रूट लगा हुआ है तो दशमलव कितने स्थान पर पूरे पूरे लगे हुए हैं,
1 2 3 4 5 6, 6 स्थान पर लगा हुआ है। तो 6 स्थान पर लगा हुआ है यानी कि क्यूब रूल लगाया, तो यानी कि क्या करो, सबसे पहले इसको 3 से भाग कर दो, तो 2 यानी 2 अंक पर दशमलव लगेगा। अच्छा, मैंने जो ऑप्शन दे रखा है इसमें ध्यान से देखना, आपका 2 पर दशमलव लगने वाली जो संख्या है वो आपका एक ही है, और वो क्या है 0.09 है। क्या है 0.09 ही है, जो कि आपके 2 अंकों पर दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगने वाली संख्या है। तो हम एग्जैक्ट यहां पर पहुंचेंगे। हमको पता है 729 किसका क्यूब है, किसका है 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है 9 का। और मैंने जिस तरीके से ट्रिक बताया था कि 2 2 और 2 का जोड़ा बनाओगे तो आपका एक ही बाहर करना है, तो एक बाहर करने पर आपका ऐसे बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट तरीका आपको ढूंढना होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आपके ज्यादा लंबा लगाने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, बिल्कुल छोटे से ही खंड में आप कर सको, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सीखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, स्क्वायर रूट 9, फिर से स्क्वायर रूट 9, फिर से स्क्वायर रूट आपका 9 दिया गया है, फिर से स्क्वायर रूट आपका 9 दिया गया है, और ये डॉट 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 इन्फिनाइट का मान है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। चलिए मैं इसका ऑप्शन से दे देता हूं आपको, 3 9 10 और 18 क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास ऑप्शंस नोट है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम पहुंचते हैं। आपने वैसे पहले ही आपको दिख गया होगा कि इसमें 3 दिया गया है, 10 दिया गया है, 18 दिया गया है, तो 3 इसमें से हो सकता है। थोड़ा सा मतलब कहीं कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हाँ 9 पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं होगा। 18 आपने सोचा होगा कि हाँ इसमें इतने सारे 9 हैं तो हो सकता है 2 गुना कर दें तो 9 दूनी 18 हो जाए, ये भी नहीं होगा। 10 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और उसके बाद में 9 दिया गया है तो हो सकता है यही ऑप्शन आपका हो जाए। तो हाँ ये सही है, बट कैसे, अगर कोई पूछ ले आपने कैसे ये क्वेश्चन कर दिया जो दूसरे नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपने कैसे कर दिया, इसको देखने के लिए देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू अंडर रूट 9 डॉट 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 को मान ले मैंने x। अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 तो आपका बाहर हो गया, एक स्क्वायर रूट आपका हटा, लेकिन जस्ट उसके बाद में फिर आपको क्या मिल गया, अंडर रूट 9 जिसका वैल्यू आपको पहले ही दे रखा है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू आपका दे रखा है x बराबर, क्या दिया गया है x बराबर, आपका वैल्यू पहले से ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9x, क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9x। ठीक है, और x से आपका ये स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों में हम काट सकते थे, वैसे नीचे भी ला करके काट सकते, तो x बराबर आपको क्या आ गया 9, क्या आ गया 9। और यहां पर मैंने अभी ऑप्शन कौन सा टिक किया था, सेकंड को, ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन को सीखो किस तरीके से करना होता है। हो सकता है इसका लॉजिक भी नहीं पता हो रहा होगा, आपने टिक कर दिया 9 को। मैं मानता हूं भाई सही है, मैं मानता हूं, आप सोच रहे होंगे कि हाँ क्यों बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि सही हो आप, लेकिन कहीं पता लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको ना मिले तो, कुछ दूसरा मिल जाए तो भाई कंफ्यूजन तो होगा जरूर। तो उस कंफ्यूजन को सिर्फ दूर करने के लिए मैं कर रहा हूं ना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बहुत सारे अंडर रूट के साथ में घिरा हुआ है। अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 32, ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट 128 और फिर प्लस 4 अंडर रूट 50 दिया गया है। 4 रूट क्या दिया गया है 50 का मान ज्ञात कीजिए यदि अंडर रूट 2 बराबर 1 दशमलव क्या दिया गया है, अंडर रूट 2 बराबर दिया गया है, अंडर रूट 2 बराबर 1.414 लिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब भाई इसमें इतना लंबा देख करके तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, लेकिन फिर मैं हूं ना, आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं हूं उपस्थिति में, तो क्या करेंगे, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है। ऐसा करना है कि आपका जो भी कोई भी संख्या, अगर कोई भी डिजिट आए तो वो सब में आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, सब में आ जाए, किसी में ऐसा ना रहे कि ना आए। ठीक है,
चलिए हम इधर अगर हम बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब आपने पढ़ रखा होगा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ रखा फिर भी मैं बता देता हूँ। 8 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में। अब इसमें से एक जोड़ा तो आपका बाहर हो जाएगा कि 2 का क्यूब है, तो स्क्वायर को हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका एक और 2 है यानी कि जो क्यूब बनाता था वो 2 आपका अंदर ही रह जाएगा। इस तरीके से फिर हम इधर बढ़ेंगे दूसरे वाली लाइन में, तो क्या होगा, जो 32 होता है 32 होता है 2 के पावर 5 के रूप में। किसके रूप में? 2 के पावर 5 के रूप में। तो 2 का पावर 5 का मतलब हो गया कि यहाँ पर जब हम बाहर करेंगे तो 2 के पावर 4 बाहर होगा, तो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो यानी कि 2 से उसको भाग करेंगे 2 का पावर 2 आ जाएगा। 2 का पावर 2 का मान क्या होता है 4, और 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 8 अंडर रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखेंगे तो 128 क्या होता है 2 के पावर 6 का मान होता है। कितने का? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 के पावर 7 का मान होता है। सॉरी 2 के पावर कितने का मान होता है? 7 का मान होता है। तो 2 के पावर 7 का मान है, यानी कि हम 6 को बाहर करेंगे। 6 को बाहर करने पर स्क्वायर से आप भाग करोगे तो 6 ना बाहर होकर के आपका कितना बाहर आएगा? 3 आएगा। और 2 के पावर 3 का मान क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 त्रिक 24 हो गया। 24 अंडर रूट आपका 2 हो गया, और फिर प्लस यहाँ पर अगर करते हैं तो ये हो गया आपका 50, और 50 में क्या होता है? 25 दूना 50 होता है। 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है, जिसको हम बाहर करें 5 आ जाएगा, तो 5 चौक 20, यानी 20 अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 20 अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलिए अब हम सही तरीके से बढ़ते हैं। इसमें प्लस लगा हुआ है, इस वाले में प्लस लगा हुआ है, इस वाले में प्लस लगा हुआ है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? 8 2 10, और 10 और 20 20 10 हो जाएगा 30 अंडर रूट 2, और माइनस कितना दिया गया? 24 अंडर रूट 2 दिया गया है। चलिए घटा लेते हैं, तो 30 में से अगर हम 20 को निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 6, और 6 अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा? 6 गुणे अंडर रूट 2 का मान पहले ही दे रखा है 1.414, तो हम यहाँ पर मान रख देंगे 1.414 बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौको 24 के 4 बचे 2, 6 कम 6 2 8, फिर 6 चौको 24 के 4 बचे आपके 2, ठीक है। तो 6 कम 6 और 2 8, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 8.484 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हमेशा आप कॉन्फिडेंट होकर के पेपर देना। ओवर कॉन्फिडेंट भी मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट करके आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ कोई भी एग्ज़ाम में देता हूँ तो उसमें जो मैं कर रहा हूँ ये हाँ सही ही है, ठीक है, कभी गलत नहीं। अगर आप गलत सोचते हो तो 100% आप गलत ही करके आओगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4 + 3 अंडर रूट 3 का परमेयकारी गुणनखंड क्या है? क्या है? गुणनखंड क्या है? चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 4 - 3 अंडर रूट 3। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1/3 अंडर रूट 3। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है, 4 + 2 अंडर रूट 3, ओके। और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 4 + 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अच्छा, जो परमेयकारी गुणनखंड क्या है, इसका मतलब क्या होगा? परमेयकारी मतलब अभी भी मैं बता रहा था, जो करणी होता है इसको हम परमेयकरण भी बोलते हैं। करणी को क्या बोलते हैं? परमेयकरण भी बोलते हैं। तो जो परमेयकरण होता है यानी कि हम इसमें ऐसी संख्याओं का गुणा कर दें या फिर स्क्वायर रूट हट जाए, जो स्क्वायर रूट है वो हट जाए, तो इस तरीके से करने के लिए आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। लेकिन कैसे सही हो जाएगा, इस चीज़ की प्रूविंग भी तो करना होता है। तो 4 + 3 अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इसको हम ले लेंगे तो 4 - 3 अंडर रूट 3, ये चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरी बात, आपने फार्मूला पढ़ रखा a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो बराबर हो जाता है a² - b²। क्या हो जाता है? a² - b²। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही चीज़ होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो गया, और -3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। घटाने पर आपका क्या आ जाएगा? घटाने पर आपका क्या आ जाएगा? देखो -11।
क्या जाएगा -11। लेकिन आपने जब किया कि हाँ संख्या आपको प्राप्त हो तो ऋणात्मक चाहे प्राप्त हो चाहे धनात्मक, लेकिन स्क्वायर रूट आपका हट जाना चाहिए, तो आपका परमीकरण अधिकतर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आज का क्लास यहीं पर खत्म किया जाता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे अटेंड किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग अगर नहीं बताना चाहते, मुझसे चैट नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके ही बता दीजिए कि आपका जितना भी क्वेश्चन मैंने दिया था क्या वो सभी लग गए। अगर लग गए तो आप लोग बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं कि आपने ऐसा क्वेश्चन किया, और अगर नहीं किए हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि मैं अगले